नजमा अख्तर साहबा के टाइम पे एक लड़की श्रुति ने लास्ट ईयर टॉप भी किया था यूपीएससी में। ये जामिया के लिए चार चांद लगने के बराबर था। जामिया की पहचान शोबा उर्दू से थी जामिया मिल्लिया में। और आप ये देख रहे हैं कि इस गेट के ऊपर से उर्दू गायब है। उर्दू में लिखना ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाइस चांसलर ने महसूस ही नहीं किया। अगर वाइस चांसलर साहिबा को उर्दू से ही इतनी नफरत है तो उनको चाहिए कि शोबा उर्दू बंद कर दें और यहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह को यहाँ जामिया में दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क या किसी भी पोस्ट पर लगा दें और उर्दू को ख़त्म कर दी जाए। ये भी जामिया का उनके ऊपर एक एहसान होगा। एमबीबीएस कोर्स लाने के लिए जामिया के साबिक़ तालिब इल्म हम लोगों ने बहुत कोशिश की। मेरे साथी हैं जावेद अली खान, राज्यसभा के एमपी हैं, हमने उनसे पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठवाया। इसका एक गेट बन गया, इसके लिए मैं जामिया और जामिया वालों को मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा गेट बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, मैं खड़ा हूं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो पूरी दुनिया में जाना जाने वाला अदारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आज अंसारी ऑडिटोरियम के बाहर मैं खड़ा हूं। ये काफ़ी दिनों से इस गेट की तामीर हो रही थी। तकरीबन ये गेट बन के तैयार हो चुका है और यह आप देख सकते हैं आसपास के जो गेट किस तरह से बना है और कितने दिनों बाद ये बन के तैयार हुआ है। और ख़ूबसूरती में कहें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अब चार चांद लगने वाला है, इसलिए कि इस गेट को देखने के लिए ही लोग इस गेट से ही याद करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस तरह की है और इस तरह की यहाँ के गेट हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो जामिया अलुमनाई हैं, जामिया से पास आउट हैं, यहाँ से ही तालीम हासिल की है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, इंजीनियर मुज़फ़्फ़र, जो नामी ग्रामी हस्ती है इस इलाके की, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये गेट बनने के बाद इस तरह का नज़र आ रहा है, मैं मुज़फ़्फ़र साहब क्या कहेंगे इस गेट को देख करके? अब ये तारीख़ी गेट कहलाएगा, जिस तरह बॉम्बे का गेट है, इंडिया गेट है, दिल्ली गेट है, उसी तरह अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी ये गेट कहलाएगा। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को इस गेट से लोग याद करेंगे, जानेंगे। इसकी खूबसूरती में चार चांद लग चुका है। शाहिद सलाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जामिया का नाम ही अपने आप में जामिया की खूबसूरती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अपना एक नाम है और इसकी एक आइडेंटिटी है जो पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। ये गेट बन गया, इसके लिए मैं जामिया और जामिया वालों को मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा गेट बन गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बन गया है तो इसलिए जामिया की तारीख़ में इजाफा ही हुआ है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा, जो बीजेपी और आरएसएस में गहरी पैठ रखती हैं और पद्मश्री भी जिनको मिल चुका है, उनको चाहिए था कि इस गेट को बनवाने के साथ साथ वो यहाँ पर हॉस्टल का या बॉयज़ के लिए, ओल्ड बॉयज़ के लिए कोई कमरे बनवाती हैं इस तरह से, जिससे कि जामिया के तालिब इल्मों को फ़ायदा होता। यहाँ पर बटला हाउस से लेकर शाहीन बाग तक मकान मालिकों ने 10-10 हज़ार रुपये पे स्टूडेंट्स को कमरे देते हैं किराए पर। हॉस्टल की बहुत सख्त ज़रूरत है जामिया को। वाइस चांसलर को अपने ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए इस ओर ध्यान देना चाहिए था। अब जबकि उनका वक्त ख़त्म हो गया और वो यहाँ से जाने वाली हैं, तब भी मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जामिया में कोई इस तरह का काम कर जाएँ कि लोग उनको याद रखें। नजमा अख्तर साहिबा, जिनकी बीजेपी और आरएसएस में गहरी पैठ है और इसी वजह से उनको पद्मश्री मिली। जामिया के एक से काबिल वाइस चांसलर आए, अनवर जमाल खिदवई, मसूद हुसैन खां, किसी को पद्मश्री नहीं मिली। नजमा अख्तर साहिबा को पद्मश्री मिली कि उनको जामिया की वजह से पद्मश्री मिली। उनको चाहिए कि वो इसका कर्ज उतारें और यहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्टल या नए कोर्सेज स्टार्ट करें। जामिया मिल्लिया इस्लामिया रैंकिंग में तो बहुत ऊपर आ गई है। रैंकिंग आज तक किस तरह से की जाती है हम सबको मालूम है, लेकिन जामिया के लिए नजमा अख्तर को बहुत बड़े बड़े काम करने होंगे। नूरनगर और गफ्फार मस्जिद के बीच में पहाड़ी है। अब जबकि दिल्ली में और भारत में और यूपी में दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, तो नजमा अख्तर को चाहिए कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पहाड़ी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलॉट करा दें, जहाँ योगी सरकार से क्या करके जो उनके बाएं हाथ का खेल है वो करा सकती है। लेकिन उनका मकसद कुछ और होगा, वो नहीं चाह रही करना। नहीं तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। बीजेपी में जितनी उनकी पकड़ है उससे मुझे पूरी उम्मीद है और मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा कि वो जाते जाते कम से कम जामिया को ये पहाड़ी का तोहफा ही दिलवा जाएंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डेंटल कॉलेज है, लेकिन मेडिकल अभी तक नहीं आया है। उसमें वक्त अभी और दरकार है और वक्त लगेगा, जैसा कि उम्मीद
की जा रही है कि अब आने वाले वक्तों में मेडिकल कॉलेज भी जामिया में हो जाएगा, लेकिन हमदर्द में है, AMU में है, तो उसी तरह यहाँ भी ये भी एक अच्छा काम है। और ये काम अगर हो जाता, मेडिकल की अशद ज़रूरत है यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया को, इसलिए कि यहाँ से जब सभी चीज़ों के तलबा यहाँ से निकल रहे हैं तो मेडिकल से क्यों नहीं निकलें, मेडिकल से भी यहाँ निकलने चाहिए बच्चों को। इस बारे में क्या आपकी राय है? कम अज़ कम नीट की कोचिंग का ही बंदोबस्त किया जाए अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो एक सपोर्ट मिल जाएगा बच्चों को। जामिया से तो नीट की कोचिंग होती ही नहीं है, जामिया से IAS की कोचिंग कराई जा रही है रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर से, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। खासकर नजमा अख्तर साहबा के टाइम पे एक लड़की श्रुति ने लास्ट ईयर टॉप भी किया था UPSC में। ये जामिया के लिए 4 चांद लगने के बराबर था। जामिया की पहचान शोबा उर्दू से थी जामिया मिलिया में, और आप ये देख रहे हैं कि इस गेट के ऊपर से उर्दू गायब है। उर्दू में लिखना ही जामिया मिलिया इस्लामिया वाइस चांसलर ने महसूस ही नहीं किया। अगर वाइस चांसलर साहिबा को उर्दू से ही इतनी नफरत है तो उनको चाहिए कि शोबा उर्दू बंद कर दें और यहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह को यहाँ जामिया में दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क या किसी भी पोस्ट पर लगा दें और उर्दू को ख़त्म करती जाएँ। ये भी जामिया का उनके ऊपर एक एहसान होगा। MBBS कोर्स लाने के लिए जामिया के साबिक तालिब इल्म हम लोगों ने बहुत कोशिश की। मेरे साथी हैं जावेद अली खान, राज्यसभा के MP हैं, हमने उनसे पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठवाया। इस टाइम तो कुंवर दानिश अली भी MP हैं, और हमारे साथी कृष्ण पाल गुर्जर सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में। तो मेरी दोनों MP और मंत्री माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी से दरख्वास्त है कि वो जामिया में MBBS कोर्स को ला करके जामिया में एक सुनहरे बाब का इजाफा करें। जामिया में MBBS कोर्स उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह भूखे को खाना चाहिए होता है। MBBS कोर्स को स्टार्ट करने में जामिया में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेंटल कॉलेज स्टार्ट हो गया है, बराबर में ही फोर्टिस हॉस्पिटल है और होली फैमिली हॉस्पिटल है। इसलिए MBBS कोर्स को जल्द से जल्द जामिया मिलिया इस्लामिया में शुरू करना होगा। मैं माननीय मोदी जी से और शिक्षा मंत्री से भी गुजारिश करूँगा कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल पूरे होने पर कम से कम जामिया को MBBS का तोहफा ही दे दें। आपकी क्या राय है हमारे इस टॉपिक पर? जामिया मिलिया इस्लामिया का जो गेट बना है इसमें बेशक 4 चांद लगने के बराबर है। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें और हमारे YouTube चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, फ्रेंड्स मीडिया विज़न। इजाज़त दें अपने दोस्त शाहिद सलाम को। अल्लाह हाफिज़।